आज मैं एक बार फिर से आ गई हूँ आप सबके लिए नए नाश्ते की रेसिपी लेकर, जिसे हम सिर्फ गेहूं के आटे से बना के तैयार करेंगे। बनाना आसान है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही कुरकुरा और चटपटा टेस्ट आता है। तो फिर चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए कच्चे आलू। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के कच्चे आलू लिए हैं, जिनको हमने पहले से ही अच्छे से छील के पानी से धो लिया था और धोने के बाद छोटे छेद वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने पानी में ही आलू के लच्छे को रखा है, क्योंकि अगर आप बिना पानी का रखेंगे तो ये जो आलू के लच्छे काले पड़ जाएंगे, और आलू जब काले पड़ जाएंगे तो आपका नाश्ता जो है बढ़िया नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे गैस पर मैंने रखा है कढ़ाई, जिसके गर्म होते ही हम यहाँ पे डाल देंगे सिर्फ 1 चम्मच तेल। आप कोई भी तेल डाल सकते हैं, सरसों के, रिफाइंड, लेकिन 1 ही चम्मच डालेंगे। और गैस का फ्लेम हम यहाँ पे मीडियम रखे हैं। तो जैसे ही हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम यहाँ पे डाल देंगे आधा चम्मच के लगभग कच्चा जीरा। अगर आप जीरा खाते हैं या पसंद करते हैं तो डालें, नहीं तो ना डालें। आधा चम्मच भर के हम सफ़ेद वाले तिल डाल रहे हैं, जिससे नाश्ता देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब इनको थोड़ा भून जाने के लिए देंगे। तो इसे एक बार हम चला लेंगे ताकि ये तिल और जीरा जो है अच्छे से भून जाए। ये जो नाश्ता है बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरी बन के तैयार होता है। तो देखिए यहाँ पे तिल और जीरा जो है हमारे भून गए हैं। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे 1 कप भर के पानी। अब हम पानी को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये पानी गर्म होने लगेगा तो इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब इसी के साथ साथ हम यहाँ पे डाल देंगे 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे नाश्ता देखने में भी बढ़िया लगेगा और इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। अगर आपको तीखा पसंद है तो डालें, नहीं तो फिर नहीं डालें। अब हम यहाँ पे जो आलू के लच्छे बना के तैयार रखे थे, सारे लच्छे को डाल दें और बस थोड़ा सा हम यहाँ पे बचा के रखेंगे आलू के लच्छे को, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही बचा के रखेंगे, क्योंकि बाद में काम आए। तो इसे हम अच्छे से एक बार चला लेंगे। अब यहाँ पे हम बारीक कटी हुई हरी और लाल मिर्च डाल रहे हैं। आपको तीखा जैसा पसंद उस हिसाब से आप मिर्च की मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिए। अब इसे ढक के हम 1 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाए, थोड़ा सा नरम हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 1 मिनट हो गए हैं। तो इसका ढक्कन हटा करके हम यहाँ पे अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। तो ये पानी भी अच्छे से उबल गया। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1 कप भर के गेहूं का आटा। जब हम आटा डालेंगे तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे, या तो फिर गैस हम बंद कर देंगे। अब आटे को इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये एक डो जैसा बन के तैयार हो जाए। और इसे लगातार से चलाते रहे, नहीं तो फिर इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगे, क्योंकि हमें आटे में कोई भी गुठलियाँ वगैरह नहीं चाहिए। हमें एक सॉफ्ट सा डो जैसा चाहिए, जिस तरह से आप रोटी के लिए आटा लगाते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो फिर ये एकदम डो जैसा बन जाएगा। हाथों से थोड़ा सा मसल देंगे तो देखिए यहाँ पे जो आटा है हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। तो गैस बंद कर देंगे और दूसरे बर्तन में हम आटे को निकाल लेंगे, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और नाश्ता हम फटाफट से बना सके। तो यहाँ पे हम एक थाली ली है, जिसमें हम सारे आटा को डाल देंगे। अब कोई भी बड़ा सा बर्तन ले, ताकि आटे को गूंथने में थोड़ी सी आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने सारे आटे को इस बर्तन में निकाल लिया। अब इसे हम ठंडा करने के लिए कुछ देर साइड करके रख देंगे, ताकि अगली तैयारी कर सके। तो इसे हम साइड कर देंगे। अब यहाँ पे हम लिए हैं 3 छोटे साइज के उबले हुए आलू। हमें ज़्यादा बड़े साइज के आलू नहीं चाहिए। अगर आपके पास बड़े साइज के आलू है तो 2 ले, या तो फिर 1 ले, या फिर आपको जितना नाश्ता बनाना उस हिसाब से आप आलू की मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लिया, जिसमें हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे। अगर आप चाहे तो आलू को मैश करके भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कद्दूकस करके लेने से इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे हमने छोटे छेद वाले ग्रेटर लिए, जिसमें हम ग्रेट कर रहे हैं आलू को। तो यहाँ पे हमें सारे आलू को कद्दूकस करके लेना है। ये जो नाश्ता है बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके आगे समोसे, कचौड़ी सब कुछ फीके लगने लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे आलू को ग्रेट कर लिया। इसमें हम कोई भी प्याज लहसुन वगैरह नहीं डालेंगे, क्योंकि हम इस नाश्ते को बिना प्याज लहसुन का बना के तैयार करेंगे। तो हमने सारे आलू को कद्दूकस कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि इससे पहले हमने आटे में भी नमक डाला था। अब यहाँ पे हम भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच डाल रहे हैं।
आधा चम्मच हम यहाँ पे डाल देंगे चाट मसाला पाउडर और आधा चम्मच हम यहाँ पे गरम मसाला डालेंगे। और तीखे के लिए हम यहाँ पे डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा, ताकि हमारा नाश्ता बहुत ही चटपटा और तीखा बने। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते, या तो फिर आधे नींबू के रस को आप निकाल करके इसमें डाल सकते। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो आलू मसाला है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। इस आलू मसालों को आप रोटी के साथ खा सकते या तो फिर गोलगप्पे के साथ खा सकते। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा बन के तैयार होता है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा आलू मसाला बन के तैयार है, तो इसे हम एक छोटे से बाउल में निकाल लेंगे, क्योंकि बाउल थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। तो इधर हम देख लेंगे कि आटा हमारा अच्छे से ठंडा हुआ है कि नहीं। तो देखिए आटा भी हमारा तब तक ठंडा हो गया, तो इसे हम अच्छे से मसलते हुए चिकना कर लेंगे। अगर आपके हाथों में चिपक रहा है तो थोड़ा सा हाथों में तेल लगा ले और अच्छे से मसल ले। इस आटे को जब भी आप मसलिएगा गुथिएगा तो ना तो ज़्यादा ठंडा करना और ना ही ज़्यादा गर्म रखना है। आप इतना गर्म रखिए जितना कि हाथों से छू सके। तो इसे जैसे जैसे आप मसलते जाइएगा वैसे वैसे ये चिकना होता जाएगा, डो जैसा बनता जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा सॉफ्ट सा डो बन के तैयार है। इससे ज़्यादा आपको चिकना करने की ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठाएंगे, जिस तरह से रोटी के लिए आप उठाते लुइया लेते हैं उसी साइज़ के बनाने। ना तो ज़्यादा बड़ा चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा। रोटी के साइज़ का हम लुइया तोड़ेंगे और हाथों के बीचों बीच रख के दोनों हाथों से घुमा देंगे ताकि ये लुइया जैसा बन जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने एक लुइया तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से हम बाकी के लुइया भी तैयार कर लेंगे ताकि नाश्ता बनाने में हमें आसानी हो। इसमें बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसे जब आप बना के खा लेंगे तो सारी मेहनत भूल जाएंगे। तो इस यहाँ पे दूसरे लुइया भी हमने तैयार कर लिया। तो इसी तरीके से हमें सारे लुइया को बना के तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक लुइया उठाया है। अब हम बेलन से बेल लेंगे। रोटी को ना तो ज़्यादा आपको पतली बनानी और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है। तो और थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, जिस तरह से रोटी का साइज होता है उसी साइज़ का हम बना लेंगे। अगर आप चाहे तो इससे बड़ा भी रोटी बना सकते, तो इसके लिए आप पोर्शन ज़्यादा ले, लुइया बड़ा करें, तभी आपके बड़े रोटी बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक रोटी बना के तैयार कर लिया है। इससे ज़्यादा आपको पतली करने की ज़रूरत नहीं है, ये एकदम सही है, ना तो ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा पतला है। अब इसे कट करने के लिए आप कोई भी ढक्कन, गिलास या कटोरी ले लें गोल शेप में। तो यहाँ पे देखिए इससे ज़्यादा हम अब नहीं भी बेलेंगे। अब यहाँ पे हम ले लेंगे कटोरी, ताकि इसे हम गोल करके काट सके। आपके पास जो भी है गिलास, ढक्कन, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बड़ा सा कटोरी लिया, क्योंकि हमें नाश्ता ज़्यादा छोटी साइज़ के नहीं बनाना है। तो यहाँ पे गोल करके हम कट लेंगे। बहुत ही आसानी से ये कट हो जाती है। इसके साइड का जो हिस्सा है इसे हम बेकार नहीं जाने देंगे, इसे हम बाद में फिर से इसी तरह से बेलते हुए बना लेंगे। तो इसे अभी हम रख देंगे। तो यहाँ पे हम और एक रोटी बना के आपको दिखा देते, तो इसे हम एक प्लेट में रख लेंगे। और दूसरे वाली रोटी भी हम इसी तरह से बनाएंगे, बेलन से बेलते हुए। तो देखिए कितना बढ़िया से तैयार है, ना ज़्यादा पतले और ना ही ज़्यादा मोटे। तो इसको भी सेम पहले वाले जैसे रोटी जैसा हमें बनाना है। बहुत ही इजीली बन जाता है। इसे बेलने के लिए ना तो हमें आटे की ज़रूरत है ना ही तेल की, ऐसे ही ये बेल जाते हैं बहुत अच्छे से। तो इस रोटी को भी हमें उसी तरह बनाना, ना तो ज़्यादा पतला रखना और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है। तो देखिए अच्छे से जो रोटी का शेप आ गया। अब इसे हम दोबारा से काट लेंगे उसी कटोरी से गोल शेप में। इस बार भी हम किनारे का हिस्सा रख देंगे ताकि बाद में हम यूज कर सके। तो यहाँ पे हमने 2 रोटियां बना के तैयार कर लिया है। देखिए पूरी साइज के है। तो इसी तरह से सारे लुइया को आप बेलते हुए इसी तरह से गोल गोल कट कर ले। तो यहाँ पे मैंने अभी 5 रोटियां बना के तैयार किया है। तो मैंने जो आलू मसाला बना के तैयार रखा था, इसके ऊपर हम पतली पतली लेयर लगा देंगे। ज़्यादा मोटा नहीं रखना, तो चम्मच की सहायता से थोड़ा थोड़ा आलू उठाएंगे हम और चम्मच से ही दबाते हुए लेयर जैसा लगा देंगे। लेकिन मोटे लेयर नहीं, पतला लेयर ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने एक रोटी में आलू के लेयर लगा दिए हैं। तो इसी तरह से हम दूसरे वाले में भी लगाएंगे।
इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती, बड़ी आसानी के साथ ये आलू जो है इसमें चिपक जाते हैं। इस नाश्ते को जब भी आप बनाएंगे तो ज़्यादा करके बनाएं, नहीं तो फिर ये कम पड़ जाएंगे। इतना बढ़िया टेस्ट आता है इसका। तो इसी तरह से सारे रोटी में हमें लेयर लगा लेना है। तो यहाँ पे हम एक बार में 5 नाश्ता तैयार किए हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर से उठाते हुए मोड़ देंगे और चारों तरफ से बंद कर देंगे। जिस तरह से आप गुजिया बनाते हैं उस तरह से उसी का हम शेप देंगे। अगर इसे आप अच्छे से बंद नहीं भी कीजिएगा फिर भी ये जो आलू मसाला है निकलेंगे नहीं फ्राई करते वक्त। तो ये बहुत अच्छे से थोड़ा मोड़ते हुए दबा दे। तो इसी तरह से हमें सारे नाश्ते को पैक कर देना है। एकदम आसानी के साथ ये बन जाते। इसे बनाने के लिए ना तो कोई झंझट लगती है और ना ही कोई मेहनत। देखिए यहाँ पे मैंने एक नाश्ता बना के तैयार कर लिया है। तो बाकी बचे हुए इसी तरह से बना लेंगे और देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। देखिए एक प्लेट में हम इस नाश्ते को निकाल लेंगे। तो दूसरे वाले भी हम इसी तरह से बंद कर देंगे चारों तरफ से, ताकि ये मसाला निकले नहीं और इसके अंदर तक तेल ना जा पाए। तो यहाँ पे मैंने पहले वाले जैसे दूसरे वाले नाश्ते को भी बना लिया है। तो बाकी अभी 3 बचे हुए रोटी है, तो इसको भी इसी तरह से बना लेना है। तो देख सकते कितना बढ़िया से एकदम बन के तैयार हो गया। बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। तो इसी तरह से बाकी बचे रोटी का भी इसी तरह से आप बना लें गुजिया शेप दे करके। तो इसका भी मुंह हम इसी तरह से बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 नाश्ता बना के तैयार कर लिया है, देख सकते हैं, और बचा है 2। तो इसको भी इसी तरह से हम बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे नाश्ते को बना के तैयार कर लिया है। देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। अगर आप चाहे तो इस तरह बना के फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हो। जब भी आपका मन करे तो निकाल करके गर्मा गर्म फ्राई करके खा सकते हैं। तो इस नाश्ते को हम साइड कर देंगे और थोड़ी सी और तैयारी बाकी है तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है और जो मैंने आलू के लच्छे को बचा के रखे थे सारे इसमें डाल देंगे। अब इसी के साथ साथ हम यहाँ पे डाल देंगे 1 से 2 चम्मच मैदा। अगर आप चाहे तो इस नाश्ते को गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं या तो फिर सिर्फ मैदा से भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 चम्मच मैदा लिया और 1 से 1.5 चम्मच गेहूं का आटा। मैदा डालने से नाश्ता जो है बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं, एकदम थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और इसी के साथ साथ हम आधा चम्मच सफ़ेद वाले तिल डाल रहे हैं, जिससे नाश्ता देखने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगा। अब यहाँ पे हम आधा चम्मच डाल रहे हैं मंगरेला। अब इसी के साथ साथ हम यहाँ पे डाल देंगे 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। तो अब यहाँ चम्मच की सहायता से हम अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे पहले। अभी हम पानी नहीं डालेंगे, पहले ऐसे ही हम आटे को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए घोल जैसा बना के तैयार करेंगे। अगर आप चाहे तो बिना घोल का भी इस नाश्ते को फ्राई करके खा सकते, लेकिन ये जो घोल में डालने के बाद अगर फ्राई कीजिएगा तो ये ज़्यादा कुरकुरा बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी आप थोड़ा थोड़ा डालें, एक बार में सारा पानी नहीं डालें। थोड़ा थोड़ा पानी अगर डालिएगा और मिक्स कीजिएगा तो इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। और अगर एक ही बार में सारा पानी डाल देंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी। तो हमें यहाँ पे कोई गुठलियाँ वगैरह नहीं चाहिए। तो इसी से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए घोल को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे और थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, क्योंकि अभी हमारा घोल जो है थोड़ा गाढ़ा लग रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी और डालेंगे। अब अच्छे से एक बार फिर से हम मिक्स कर लेंगे घोल को। इसको बहुत अच्छे से फेंट लेना है। ये जो आलू के लच्छे हमने डाला, ये जब मुंह में जाएगा नाश्ते के साथ फ्राई हो जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आप चाहे तो बिना आलू के लच्छे से भी इस नाश्ते को बना सकते, सिर्फ मैदा और आटा के घोल से भी। लेकिन आलू के लच्छे डालने से ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फ्राई होने के बाद क्रिस्पी हो जाते हैं और मुंह में जाता है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं।
इसमें कोई भी गुठलियाँ वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे हम और 1 से 2 चम्मच जितना पानी डालेंगे और एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये अब बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसमें कड़ी पत्ते को भी बारीक काट करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा हरा धनिया की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा में ही काम चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। अब एक बार फिर से इसको चला लेंगे अच्छे से। तो देखिए ये जो घोल है बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गए। अब इससे ज़्यादा आपको फेंटने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने जो नाश्ता तैयार रखा है इसमें हम एक एक करके डालते जाएंगे और अच्छे से घोल में डुबाते जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक नाश्ता उठाएंगे पहले। अब इसी घोल में हम नाश्ते को डाल देंगे और अच्छे से उलट पुलट करते हुए हम घोल में डुबा देंगे ताकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे घोल ना तो ज़्यादा गाढ़ा रखा है ना ही ज़्यादा पतला रखा है। तो चम्मच की सहायता से हम अच्छे से डुबा देंगे, इसमें घोल लगा देंगे। तो देखिए अच्छे से इसमें घोल जो है लग गया। तो इसे निकाल करके हम गरम गरम तेल में फ्राई करेंगे। तो इसको तभी आप फ्राई करें जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए। तो मैंने गैस पर पहले से ही पैन में तेल को अच्छे से गर्म करके रखा था और गर्म तेल में आप एक एक करके नाश्ते को डालें। लेकिन एक बार में अब ज़्यादा नाश्ता ना डालें, क्योंकि एक बार में मैंने ज़्यादा नाश्ता डाल दिया है। तो इसी से उलट पुलट करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इसी से कम कम आप फ्राई करें ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए और आपस में चिपके नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक साइड से देखने से ही लग रहा है कि फ्राई हो गए। तब हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे करके नाश्ते को पलट देंगे। और इसे जब भी आप फ्राई करें तो मीडियम या तो फिर हाई फ्लेम पे फ्राई करें, नहीं तो फिर ये तेल से चिपचिपा हो जाएगा। क्योंकि गेहूं के आटे के साथ हमने आलू मिलाया है, तो इसे मीडियम या तो हाई फ्लेम पे फ्राई कर ले ताकि ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए और क्रिस्पी भी बन जाए। तो सारे नाश्ते को हमें पलट देना और उलट पुलट करते हुए बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है। अगर कच्चा रहेंगे तो फिर ये क्रिस्पी नहीं बन के तैयार होगा। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से मुलायम होता है क्योंकि अंदर में आलू मसाला जो है। तो उलट पुलट करते हुए एकदम अच्छे से फ्राई कर ले, कोई भी हड़बड़ी ना दिखाए फ्राई करते टाइम, क्योंकि ये ज़्यादा कुरकुरा ही अच्छा लगता है। तो इस नाश्ते को अगर आप एक बार बना के खा लेंगे तब समोसा कचौड़ी सब कुछ खाना भूल जाएंगे और बाहर से तो कुछ लाएंगे ही नहीं। बार बार इसी नाश्ते को बनाएंगे। बनाना भी आसान और घर में रखे चीज़ों से आप इस नाश्ते को बना के भी तैयार कर सकते हैं। सिर्फ गेहूं का आटा और कच्चे आलू जो कि हर घर में मिल जाते हैं आसानी से, और इसके लिए कोई तैयारी की भी ज़रूरत नहीं है। अगर अचानक से आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो फटाफट से इस नाश्ते को बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया है, देखने से ही लग रहा है कि बहुत ही कुरकुरा बन के तैयार हुआ है। तो और थोड़ा सा इसे पलट देंगे और दूसरे साइड से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो इसे देखते ही मुंह में पानी आ जाने वाला नाश्ता है। इस नाश्ते को ना तो आपने पहले कभी बनाया होगा और ना ही खाया होगा, एकदम नए नाश्ते की रेसिपी है। तो सारे नाश्ते जो है हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तब सारे नाश्ते को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी बचे जितने भी नाश्ते बारी बारी से इसी तरह से फ्राई कर ले, जितने भी नाश्ते बनाना है। अगर आपके घर में ज़्यादा मेंबर है तो नाश्ते को ज़्यादा बनाए, नहीं तो फिर कम पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक प्लेट में सारे नाश्ते को सर्व कर लेंगे। ये जो नाश्ता है हरी चटनी के साथ आप खा सकते हैं या तो फिर टमेटो केचप के साथ खा सकते हैं। जो भी आपको पसंद आप अपने हिसाब से खा सकते हैं। इसको तो आप चटनी, बिना चटनी और बिना केचप के भी एक प्लेट खा जाएंगे अकेले। तो देखिए हमने कितने कम सामान में एक प्लेट भर के नाश्ता बना के तैयार किया है। तो एक नाश्ता को हम तोड़ के दिखा देते कि कितना बाहर से कुरकुरा बन के तैयार हो और अंदर से सॉफ्ट, और इसका लुक तो इतना बढ़िया आया है कि पूछिए मत। तो देखिए एक नाश्ता हम तोड़ते हैं, इसका कलर जितना बढ़िया आया है उतना ही बढ़िया लगता है ये खाने में। तो देखिए कितने बढ़िया से जो है नाश्ता हमारा फ्राई हो गया, अंदर से भी मुलायम और बाहर से क्रिस्पी। तो इस मज़ेदार से नाश्ते को एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। और वीडियो कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर इसी तरह की और भी नई नई रेसिपी पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।